Statics, let's continue the Leopold Manual and antenatal examination. So हम इसमें नेक्स्ट ऑब्स्टेटिक ग्रिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लियोपोल्ड मैनुअल के बारे में. सो ये पर एब्डोमिनली किया जाता है एंड राइट साइड ऑफ पेशेंट्स की तरफ रह के किया जाता है. देन फर्स्ट 3 जो मैनुअल्स होते हैं लियोपोल्ड मैनुअल, वो टूवर्ड्स द फेस ऑफ पेशेंट, हमारा फेस रहता है एग्जामिनर का फेस, उस पोजीशन में किया जाता है. एंड फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल जो है वो पेशेंट की फीट की तरफ अपना फेस रख के किया जाता है. सो फर्स्ट मैनुअल जिसको फंडल ग्रिप भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर का फेस की तरफ होता है उसके पेशेंट के, एंड दोनों हैंड्स जो है वो ग्रिप पे होते हैं, मतलब दोनों हैंड्स ग्रिप के लिए यूज़ होते हैं. ये जो फर्स्ट मैनुअल है वो क्या बताता है, लाई के बारे में बताता है. तो अगर फर्स्ट ग्रिप में एम्प्टी वो मिल रहा है, मतलब एम्प्टी मिल रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो फिर वो ट्रांसवर्स लाई होता है. देन अगर बटक्स या हेड फेल्ट हो रहा है तो फिर वो लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है. तो अगर ब्रॉड इरेगुलर सॉफ्ट टाइप का स्ट्रक्चर फील हो रहा है तो वो बटक्स हमने फील किया, तो वो सेफेलिक प्रेजेंटेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि जो हम फील कर रहे हैं वो ऊपर के साइड में फील कर रहे हैं, फंडस के साइड में, तो नीचे की तरफ हेड होगा उसका, फीटस का. नाउ सेकेंड, अगर हार्ड फॉर्म या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फील हो रहा है तो हम हेड फील कर रहे हैं, यानी कि तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि फंडस की तरफ हमने हेड फील किया. नाउ सेकेंड लियोपोल्ड या लैटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप, इसके बारे में देखते हैं. तो ये क्या बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है, और एक हैंड से हम इसमें स्टेबलाइज करते हैं पेशेंट के एब्डोमेन को, एंड दूसरे हैंड से पाल्पेट करते हैं. तो अगर बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील हो रहा है ना, स्मूथ है और कर्व टाइप का है और ब्रॉड भी है साथ में, तो वो बैक फील होता है हमको. तो इसमें पोजीशन हमको पता चलती है. अगर मान लो ये बैक जो है वो फील हो रहा है हमको लेफ़्ट साइड में, तो ऑसिपुट तो बैक की तरफ ही होता है, तो वो भी लेफ़्ट साइड में होगा, तो इसलिए हमको इसकी पोजीशन पता चल जाएगी. तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर लेफ़्ट में फील हुआ तो लेफ़्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स या लेफ़्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर या लेफ़्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन हो सकती है. ये 3 पोजीशन हो सकती है पॉसिबिलिटीज़. देन अगर मल्टीपल स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फील हो रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे नॉब लाइक हैं, तो ये लिम्फ फील होते हैं हमको. तो अगर ये लेफ़्ट में फील हो रहे हैं हमको, तो बैक जो है वो अपोजिट के साइड अपोजिट होगा उसके. तो बैक अगर अपोजिट है तो ऑसिपुट भी अपोजिट होगा, यानी कि वो राइट साइड में होगा. तो ये जो पोजिशंस की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स ROT, या राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर दैट इज़ ROP, और राइट ऑसिपिटो एंटीरियर दैट इज़ ROA. देन नेक्स्ट हमारा मैनुअल है थर्ड लियोपोल्ड मैनुअल, दैट इज़ पॉलिक ग्रिप. तो इसमें एक हाथ हम पेल्विक रीजन की तरफ रखते हैं, सिर्फ एक ही हैंड यूज़ होता है इस ग्रिप में. तो थम्स एंड 4 फिंगर्स जो है हम इसको सेपरेट करके रखते हैं. और ये वाला जो ग्रिप है वो किसके बारे में बताता है, प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है. तो अगर हमको हार्ड, राउंड और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, हार्ड है, गोल है और ग्लोबुलर टाइप का है, तो फिर वो सेफेलिक प्रेजेंटेशन मिलेगा, मतलब हेड फील हुआ इसलिए. और अगर हम हेड को मूव कर पा रहे हैं साइड टू साइड, यानी कि वो बैलोटेबल है, इसको इस कंडीशन को बैलोटेबल बोलते हैं, मतलब हेड जो है वो एंटर नहीं किया है पेल्विस को, ये हमको बताता है. तो इससे हमको प्रेजेंटेशन पता चल गया. देन फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल है जिसको डीप पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं. तो ये जो ग्रिप है, ये मैनुअल जो है फीट की तरफ फेस करके किया जाता है, पेशेंट की फीट की तरफ, और ये दोनों हाथों से किया जाता है. दोनों हाथों को हम पैरेलल रखते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के. तो अगर हमारे दोनों हाथ कन्वर्ज करते हैं ना, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है ये कि हेड एंटर नहीं किया है पेल्विस को. सॉरी, अगर कन्वर्ज हो जाता है तो फिर हेड एंटर कर लिया पेल्विस को, और अगर हमारे हैंड्स डाइवर्ज होते हैं तो फिर हेड एंटर नहीं किया होता है पेल्विस को.
सॉरी अगेन, ये कन्वर्ज अगर हो जा रहे हैं तो हेड एंटर नहीं किया है पेल्विस को, क्योंकि वो ऊपर ही है और हम उसका एंड पॉइंट पता लगा पा रहे हैं। जबकि अगर हेड एंटर कर लिया होता पेल्विस को तो वो फिक्स हो जाता और फिर हमारे हैंड्स उसके एंड पॉइंट को पता नहीं लगा पाते एंड हमारे हैंड्स डाइवर्ज हो जाते हैं। तो ये होता है। तो ये कंफर्म करता है थर्ड मैनुअल की फाइंडिंग को। ये बताता है फीटल हेड के एटीट्यूड को। सो इसमें हमको एटीट्यूड ऑफ फीटस कैसे बताता है ये देखने के लिए कुछ पॉइंट्स देखने होंगे। तो एक तो सेंसिपुट होता है। सेंसिपुट क्या होता है? फ्रंटल बोन्स होती हैं जहाँ पे वो मीट करती है ना फेस को, उस पॉइंट को सेंसिपुट बोलते हैं। और ये एंटीरियर फ्रंटनल के एंटीरियर में होता है, दैट इज़ डायमंड शेप का ये होता है। देन नेक्स्ट ऑसिपुट होता है। तो ऑसिपुट ये बिलो द पोस्टीरियर फ्रंटनल होता है एंड फोरामेन मैग्नम के नीचे होता है। तो ऑसिपुट जो होता है ना वो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर फ्रंटनल के, और ट्रायंगुलर शेप का ये होता है। देन एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का डेफिनेशन अगर हम देखें तो रिलेशनशिप होती है अलग अलग पार्ट्स के बीच में, बेबी के या फीटस के। सो मोस्ट कॉमन एटीट्यूड जो है वो फ्लेक्शन का होता है एंड ऑसिपुट टुवर्ड्स द बैक ऑफ बेबी होता है। तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो सेंसिपुट है ना वो हायर लेवल पे फील होता है ऑसिपुट से जब हेड कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड होता है, मतलब मोस्ट कॉमन पोजीशन में, मोस्ट कॉमन एटीट्यूड के केस में। और ये कैसे पता चलता है हमको? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्रंटनल को फील करके, क्योंकि सेंसिपुट और ऑसिपुट उसी के पास में रहते हैं। देन हेड अगर एक्सटेंडेड रहता है तो ऑसिपुट हायर लेवल पे फील होता है और सेंसिपुट लोअर लेवल पे फील होता है। तो ऑसिपुट एंड सेंसिपुट लेकिन सेम साइड पे होते हैं अगर हेड एक्सटेंडेड है तो। ना हेड अगर डीफ्लेश्ड रहता है तब सीधा रहता है तो ये सेम लेवल पे फील होते हैं ऑसिपुट एंड सेंसिपुट, लेकिन अपोजिट साइड पे फील होता है। देन डीफ्लेश्ड हेड का ये डायग्राम में शो किया गया है। सेंसिपुट एंड ऑसिपुट सेम लेवल पे आ गए। देन नेक्स्ट एक्सटेंडेड हेड का डायग्राम है, उसमें ऑसिपुट हायर लेवल पे है जबकि सेंसिपुट लोअर लेवल पे है। देन फ्लेश्ड हेड का डायग्राम है नेक्स्ट, तो इसमें सेंसिपुट हायर लेवल पे है जबकि ऑसिपुट लोअर लेवल पे है। यूजेस क्या होता है फोर्थ मैनुअल के? एक तो ये कंफर्म करता है थर्ड मैनुअल की फाइंडिंग को। तो क्या क्या फाइंडिंग को कंफर्म करता है? फर्स्ट प्रेजेंटेशन को कंफर्म करता है, सेकंड हेड एंटर किया एक पेल्विस को या नहीं वो कंफर्म करता है। देन सेकंड ये बताता है कि एटीट्यूड क्या है फीटस का। ये इसके दो यूजेस हैं। ना मैनुअल करने के पहले क्या क्या करना होता है, पेशेंट के कुछ प्रिपरेशंस रहते हैं वो उसी तरीके के जैसे कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वैसे ही स्टेप्स इसमें भी फॉलो करते हैं। एक तो ब्लैडर एम्प्टी कराना होता है, सेकेंड एडिक्वेट एक्सपोजर देना होता है, दैट इज़ रिपिस्टनम से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, एंड थर्ड पोजीशन उसकी पेशेंट की डॉर्सल एंड सेमी फ्लेक्स्ड नी रखना होता है। देन फोर्थ कंसेंट लेनी होती है, यानी कि एक्सप्लेन करना होता है प्रोसीजर को। तो ये था लियोपोल्ड मैनुअल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।